वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 8 में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे आप देख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहे हों, उन्हें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इन दीज रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर्स गेट्स रिड्यूस्ड। यानी अगर हम लोग देखें तो इन रिएक्शनों में क्या होता है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। इसके पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग देख रहे थे और रिडक्शन अलग देख रहे थे। यहाँ पर दोनों एक ही रिएक्शन में पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद ये Cu और H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन CuO लॉस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है और लॉस होकर CuO चेंज हो रहा है किसमें, Cu में, यानी कॉपर में चेंज हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो हट रहा है, यानी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि CuO क्या है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। इसके बाद हम H2 देखें। H2 यानी हाइड्रोजन जो है, H2 गेन्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कॉपर से क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड से लॉस हो रहा था, वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है और यहाँ क्या तैयार हो जाता है, H2O। H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन H2O को मिला, तो H2 क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया और H2O में चेंज हो गया। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट हम लोग लिए हुए हैं H2, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। थर्ड आ जाए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पर H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर ऑक्साइड वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग कह सकते हैं द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि एबव रिएक्शन जो है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बट ऑक्सीजन इज आल्सो एडेड टू हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर, और यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के साथ ऐड हो गया और ऐड होकर वो क्या बनाया, वाटर बनाया। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए हम ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर हम लोग समझे
कि किस तरीके से रिमूवल होने पर क्या हो रहा था और गेन होने पर क्या हो रहा था। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मींस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना। जब कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब क्या होता है, और जब कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करके नया प्रोडक्ट बनाता है तब क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट देखें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस से कम हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और सेकंड देखते हैं रिडक्शन। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी जिस प्रोसेस में सब्सटेंस या एलिमेंट क्या कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो कहलाता है रिडक्शन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं Zn प्लस Cu प्लस प्लस। Zn आप देख रहे हैं न्यूट्रल फॉर्म में है और Cu पर 2 प्लस लगा है, और ये एरो के बाद लिखा हुआ है Zn प्लस प्लस और Cu। आप देख रहे हैं कि जिंक जो था पहले न्यूट्रल था और उसके बाद जिंक जो एरो के बाद है यानी प्रोडक्ट में है उस पे 2 प्लस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो चार्ज जो हमारे न्यूक्लियस का है वो बढ़ जाता है, यानी वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और ऑर्बिटल में मान के चलते हैं कि दोनों ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल है वो 7 इलेक्ट्रॉन लिया है और न्यूक्लियस में भी 7 है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आपके न्यूक्लियस में कितना वो आ रहा है चार्ज, 2 प्लस आ रहा है। क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो बचा वो कितना बचा, 5। और अगर आप देखें कि न्यूक्लियस में आपको बताया गया था कि 7 है, तो वहां पे कितना है, 7 है, यानी 2 प्लस चार्ज हमारे उसमें बढ़ रहा है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से देख सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कि उसके लास्ट में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है। जैसे हम लोग देखें जिंक जो है वो लॉस कर रहा है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण इस पे क्या हुआ, 2 प्लस चार्ज आ गए। तो हम लोग अभी इसके पहले देखे थे कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड, कॉपर प्लस प्लस है। यानी कॉपर क्या है, आयंस के फॉर्म में, यानी इस पे 2 प्लस हैं, और आप एरो के बाद देख रहे हैं कॉपर क्या है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी वो क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन वो बाहर से गेन किया, किसी और सब्सटेंस से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करने के बाद वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल के फॉर्म में आ जाता है, यानी वो कॉपर के फॉर्म में आ जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उसमें क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन होने के कारण वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। अब इसी के बेस पर हम लोग इसके पहले देखे थे कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरीके का सब्सटेंस होता है, किस तरीके का एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जिंक जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर प्लस प्लस इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बेस पर रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग अलग अलग वो कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है।